नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी जो आपकी आत्मा को छू जाएगी और आपको सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देगी। हमारी आज की कहानी मंगला गौरी व्रत की महिमा पर आधारित है, जिसमें एक व्यापारी और उसकी पत्नी की संतान प्राप्ति की कठिन यात्रा की बात की गई है। इस कथा में हमें मिलता है साधु महात्मा का आशीर्वाद, माता पार्वती की कृपा और मंगला गौरी व्रत की शक्ति। कैसे एक साधारण व्रत ने एक परिवार की किस्मत बदल दी, कैसे एक पत्नी की भक्ति ने उनके जीवन को नया मोड़ दिया, जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस दिलचस्प कहानी को। जय माता मंगला गौरी। एक समय की बात है, हरिपुर नाम के एक छोटे से गांव में एक व्यापारी अपने परिवार के साथ रहता था। व्यापारी बहुत ही धनी था और उसके पास सब कुछ था, धन, ऐश्वर्य और सुख सुविधाएं। लेकिन उसकी एक बड़ी चिंता थी कि उसकी कोई संतान नहीं थी। यह चिंता उसे हमेशा परेशान करती थी। एक दिन उनके घर पर एक साधु महात्मा आए। व्यापारी ने उनका आदर सत्कार किया और अपनी चिंता उनके सामने रखी। साधु महात्मा ने बताया कि संतान प्राप्ति के लिए सावन के पहले मंगलवार से मंगला गौरी व्रत करना चाहिए। उन्होंने व्रत की विधि भी समझाई। व्यापारी की पत्नी ने साधु महात्मा की सलाह मानी और सावन के पहले मंगलवार से मंगला गौरी व्रत रखना शुरू कर दिया। उसने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ व्रत किया और हर मंगलवार को पार्वती माता की पूजा की। कई महीनों तक उसने ऐसा ही किया, लेकिन संतान प्राप्ति की कोई उम्मीद नहीं दिखी। फिर भी उसने व्रत करना नहीं छोड़ा। एक दिन माता पार्वती उनकी भक्ति देखकर बहुत खुश हुई। उन्होंने भोलेनाथ से कहा कि व्यापारी और उसकी पत्नी को संतान का वरदान मिलना चाहिए। उस रात व्यापारी को सपने में एक आवाज आई। आवाज ने कहा कि एक आम के पेड़ के नीचे गणेश जी की प्रतिमा है, वहां जाकर आम का फल तोड़कर अपनी पत्नी को खिलाओ, तुम्हें संतान प्राप्ति होगी। व्यापारी ने सपने की बात को गंभीरता से लिया और आम के पेड़ को खोजने की कोशिश शुरू कर दी। कई दिनों की मेहनत के बाद उसे एक आम का पेड़ मिल ही गया, जिसके नीचे गणेश जी की प्रतिमा स्थापित थी। व्यापारी ने आम तोड़ने के लिए पेड़ पर पत्थर मारना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, एक पत्थर गणेश जी की प्रतिमा को लग गया। गणेश जी इस बात से नाराज हो गए और व्यापारी को श्राप दिया, तूने अपने स्वार्थ के कारण मुझे चोट पहुंचाई है। तुझे संतान तो मिलेगी, लेकिन वह 21 साल की उम्र तक ही जीवित रहेगी, या फिर सांप के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। व्यापारी ने घबराकर घर लौटकर आम का फल अपनी पत्नी को दे दिया, लेकिन गणेश जी के श्राप के बारे में कुछ नहीं बताया। कुछ समय बाद व्यापारी के घर में एक सुंदर बालक पैदा हुआ, जिसका नाम आर्यन रखा गया। आर्यन बड़ा हुआ और अपने पिता के साथ व्यापार करने लगा। एक दिन आर्यन और उसके पिता गांव के तालाब के पास एक पेड़ के नीचे भोजन कर रहे थे। वहीं दो लड़कियां, स्नेहा और नेहा, कपड़े धो रही थी। स्नेहा ने नेहा से कहा, मुझे याद है मैंने मंगलवार को मंगला गौरी व्रत किया है। अगले कुछ मंगलवार मैं व्रत का उद्यापन करूंगी और मुझे सुख और चैन मिलेगा। नेहा ने स्नेहा की बात सुनी और कहा, मैं भी इस व्रत को शुरू करूंगी, इससे मुझे भी अच्छा वर और सौभाग्य मिलेगा। व्यापारी ने यह सब सुन लिया और समझ गया कि स्नेहा आर्यन के लिए उपयुक्त है, क्योंकि वह मंगला गौरी का व्रत करती है। उसने तय किया कि आर्यन की शादी स्नेहा से करवा दी जाए। व्यापारी स्नेहा के घर गया और स्नेहा के पिता, जो कि एक प्रसिद्ध लेखक थे, से आर्यन की शादी की बात की। स्नेहा के पिता ने सहमति दे दी और आर्यन और स्नेहा की शादी करा दी। शादी के बाद भी स्नेहा ने मंगला गौरी का व्रत जारी रखा। एक दिन माता पार्वती ने उसे सपने में दर्शन दिए और कहा, स्नेहा, तुम्हारे व्रत से मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन अगले महीने मंगलवार को एक सांप तुम्हारे पति की जान ले सकता है। घबराना मत, एक प्याले में मीठा दूध रखो और एक खाली मटका भी पास में रखो। सांप दूध पीकर मटके में चला जाएगा, फिर मटके का मुंह बांध देना ताकि सांप बाहर ना निकल सके। स्नेहा ने माता पार्वती की सलाह मानी और अगले मंगलवार को ऐसा ही किया। सांप दूध पीकर मटके में चला गया और स्नेहा ने मटके का मुंह बांध दिया। मटके को जंगल में रखाई। माता पार्वती की कृपा से आर्यन की जान बच गई। सभी लोग इस घटना से बहुत खुश हुए और मंगला गौरी के व्रत की महिमा को गाने लगे। गांव की महिलाओं ने भी स्नेहा से व्रत का विधि विधान पूछा और उन्होंने भी व्रत शुरू किए। स्नेहा ने व्रत का उद्यापन धूमधाम से किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया, दान दक्षिणा दी। इस प्रकार मंगला गौरी के व्रत के आशीर्वाद से आर्यन की जान बच गई और सबने माता पार्वती की पूजा की। जय माता मंगला गौरी।
हमारी इस कहानी के अंत में हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची भक्ति और निष्ठा से किए गए व्रत का फल हमेशा शुभ होता है। स्नेहा की निष्ठा और माता पार्वती की कृपा से न केवल आर्यन की जान बच गई, बल्कि पूरे गांव ने मंगलागौरी व्रत की महिमा को जाना और उसका पालन किया। इस कहानी से हमें यह भी समझ में आता है कि जब हम अपनी समस्याओं का समाधान ईश्वर के आशीर्वाद और सही मार्गदर्शन से खोजते हैं तो हमें निश्चित ही सुख और सफलता प्राप्त होती है। मंगलागौरी की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चे मन से किया गया प्रयास और धार्मिक विश्वास से हर मुश्किल का समाधान मिल सकता है। आशा है कि आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद और जय माता मंगलागौरी।